तो स्वागत है आपका। तो आज हम बात करेंगे बुकोल्ज रिले के बारे में। तो इससे रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें बुकोल्ज रिले होता क्या है, इसका यूज क्या है और इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि बुकोल्ज रिले होता क्या है। तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपको ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पता होगा तो आपने देखा होगा कि बुकोल्ज रिले एक सेफ्टी इक्विपमेंट है जो ट्रांसफार्मर का एक पार्ट है, जो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक के कनेक्टिंग पाइप के बीच में लगा होता है। अगर आप बुकोल्ज रिले को देखेंगे तो आपको इसमें एक एरो दिखेगा जो कि ऐसा है। इसका मतलब ये है कि एरो जिस साइड इंडिकेट कर रहा है वो कंजर्वेटर टैंक से जोड़ा जाएगा और उसका दूसरा साइड ट्रांसफार्मर टैंक से जोड़ा जाएगा। बुकोल्ज रिले फुली मैकेनिकली वर्क करता है। इट मीन्स कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं होती। तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको समझा दूं तो इसमें देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें 2 मर्क्यूरी स्विच का यूज किया जाता है, जिसमें पहली मर्क्यूरी स्विच को अलार्म सर्किट फ्लैप से कनेक्ट किया जाता है और दूसरी स्विच को ट्रिप सर्किट फ्लैप से कनेक्ट किया जाता है। इसका आउटलेट हम बुकोल्ज रिले के बाहर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला स्लॉट, ये अलार्म सर्किट के लिए है और ये नीचे वाला स्लॉट ट्रिप सर्किट के लिए है। तो कंस्ट्रक्शन आपने देख लिया, आई होप कि समझ आया होगा आपको। तो चलिए इसके वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो हम आपको बता दें, जब भी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग में करंट फ्लो होता है तो वो हीट जनरेट करता है। तो वो डिपेंड करता है, आपको पता होगा कि बाइंडिंग में जो हीट जनरेट करता है वो उसके करंट पे डिपेंड करता है कि उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसकी वजह से अगर इसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है और हीट हो रहा है, इसकी वजह से इसका इंसुलेशन और बाइंडिंग जलने का डर रहता है। इसको जलने से बचाने के लिए ही इसमें ऑयल का यूज किया जाता है। तो बाइंडिंग जब हीट होगी, उसमें करंट फ्लो होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो जब बाइंडिंग हीट होगी तो उसकी वजह से जो ट्रांसफार्मर ऑयल है वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करने लगेगा। तो वो हाइड्रोजन गैस ऐसे देख सकते हैं ऊपर जाएगा। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आपने अपने घर में कभी देखा होगा, जब आप दूध उबालते हैं तो अगर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसका लेवल नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर पे उसको रखते हैं तो उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। तो सेम यही इसमें भी होता है। जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है तो ट्रांसफार्मर का ऑयल है जो उसमें हाइड्रोजन गैस जनरेट करने लगता है, जो कि हाइड्रोजन गैस आप देख सकते हैं इसमें इस तरह से जनरेट होने लगती है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन गैस जाके अलार्म वाले फ्लैप को हिला देती है, जिसकी वजह से अलार्म बजने लगता है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि अगर ये हिल गया तो इसकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ये जो मर्क्यूरी है, आपको पता होगा कि ये एक मेटल में भी आता है, जिसकी वजह से ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है, जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। कुछ सर्किट इस तरह से होती है। तो जब अलार्म वाला फ्लैप हिल जाता है तो इसकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है। जब इसकी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई होती है तो आप देख सकते हैं इसका कनेक्शन कुछ इस टाइप से होता है, लेकिन जब इसकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है तो आप ये देख सकते हैं जैसा ये बज रहा है वैसे ही इसमें भी होता है और अलार्म बजने लगता है। और जो सब स्टेशन पे इंजीनियर काम कर रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कोई गड़बड़ी आ गई है और वो उसे जाके चेक करके
उसको ठीक कर लेगा। ये तब होता है दोस्तों जब ट्रांसफार्मर में लोड 100% के नियर हो। और अगर मान लीजिए दोस्तों कि जो हीट जनरेट हो रहा है वो किसी और कारण से, जैसे कि मान लीजिए कि कोर के वजह से हीट जनरेट हो रहा हो, तो जाके इंजीनियर उसको भी क्रॉस चेक करके ठीक कर लेगा। और अगर मान लीजिए दोस्तों कि अगर लोड 100% से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? अगर लोड 100% से ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो होने लगेगी बाइंडिंग में, और बहुत ज़्यादा करंट अगर बाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी, जिसकी वजह से ये जो है वो दूसरी वाली जो मर्क्यूरी स्विच है जो ट्रिप कर देगा ट्रांसफार्मर को, वो उसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर ट्रिप कर जाता है और बंद हो जाता है, और इसकी इन्फॉर्मेशन जो है सबस्टेशन तक पहुंच जाती है, जिससे सबस्टेशन में बैठा इंजीनियर वहां जाके या किसी को भेज के उसको क्रॉस चेक करवा के उसमें क्या गड़बड़ी है ठीक करवा सकता है। अब दोस्तों आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये अलार्म सर्किट वाला फ्लैप ही पहले क्यों उड़ता है, ये ट्रिप सर्किट वाला फ्लैप क्यों नहीं? तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि अलार्म सर्किट वाला फ्लैप हल्का होता है और ये ट्रिप सर्किट वाला फ्लैप भारी होता है, इसलिए अलार्म सर्किट के बाद ये हिलता है। तो अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जनरली अगर इससे क्वेश्चन पूछा गया तो ये कैसे वर्क करता है ये पूछ लेंगे आपसे, या ये इसका यूज किन ट्रांसफार्मर्स में होता है, और या फिर इसमें किस स्विच का यूज किया जाता है, और इसका कौन सा साइड किस तरफ होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको एक क्वेश्चन लेके उसके थ्रू समझाते हैं। तो क्वेश्चन है, बुकोल्ज रिले कैन नॉट बी यूज्ड ऑन। तो इसका मतलब है दोस्तों कि बुकोल्ज रिले किस में यूज नहीं होता है। ऑप्शन है, पहला है 500 kV ट्रांसफार्मर, दूसरा 1000 kV ट्रांसफार्मर, तीसरा 3 फेज ट्रांसफार्मर, और चौथा एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। तो आंसर हो जाएगा डी, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो बुकोल्ज रिले है वो 500 kVA के ऊपर के ट्रांसफार्मर में ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए छोटे ट्रांसफार्मर्स में यूज इसका नहीं होता है। तो इसका यूज 500 kVA के ऊपर के ट्रांसफार्मर्स में ही होता है। और बुकोल्ज रिले का यूज उन्हीं ट्रांसफार्मर्स में होता है जिनमें कूलिंग के लिए ऑयल का यूज किया जाता है, एयर कूल ट्रांसफार्मर्स में नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 500 kVA ट्रांसफार्मर है तो इसमें तो बुकोल्ज रिले का यूज होगा ही, और इसमें 1000 kVA ट्रांसफार्मर है तो जाहिर सी बात है 500 kVA के ऊपर के ट्रांसफार्मर्स में यूज होता है तो इसमें भी होगा। और नीचे 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो इसमें तो यूज होगा ही, क्योंकि ये जो 500 kVA ट्रांसफार्मर और 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है ये भी तो 3 फेज ही ट्रांसफार्मर होगा, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में तो यूज होगा ही, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारे 3 फेज ट्रांसफार्मर्स में यूज होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बुकोल्ज रिले का यूज किस में नहीं होता है, तो एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में बुकोल्ज रिले का यूज नहीं होता है। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे ऐसे ही आपसे अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही।